वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आई हूँ मैं शॉर्ट कंप्यूटर के शॉर्ट की के सारे क्वेश्चन में, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम छोटे छोटे कामों के लिए माउस पर निर्भर रहते हैं, लेकिन ये सही भी है कि माउस से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग माउस का यूज़ ज़्यादा करते हैं। बट हमें कीबोर्ड के ज़रिए भी फटाफट काम करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जितना ज़्यादा हम कीबोर्ड के थ्रू काम करेंगे, हमारे लिए यही प्रॉफिट होगा कि एग्ज़ाम्स में शॉर्टकट की पूछे जाते हैं। चाहे लो लेवल के क्वेश्चन आए, चाहे हाई लेवल के क्वेश्चन आए, किसी भी एग्ज़ाम में अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें दो कम से कम शॉर्टकट की पूछ ही देता है। तो इसलिए अगर हम शॉर्टकट की का यूज कर रहे हैं, विदाउट माउस का यूज कर रहे हैं, तो मुझे शॉर्टकट की याद भी रहेगा और मेरे एग्ज़ाम्स में आप आएंगे तो मैं उसका जवाब भी दे सकती हूँ। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं शॉर्टकट की। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस W या कंट्रोल F4। ये शॉर्टकट की किस लिए यूज़ करते हैं? किसी एक टैब को तुरंत बंद करना चाहते हैं तब। जैसे कि हमारे सिस्टम के ब्राउज़र में सारे टैब खुले हुए हैं और आप किसी एक टैब को तुरंत बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस W या कंट्रोल F4 प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम, सेकंड है हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस W। जब हमको सिस्टम के ब्राउज़र में जैसे हम चाहते हैं कि सारे टैब हमारे एक साथ बंद हो, जो हमारे कंप्यूटर में टैब होते हैं उसको अगर हम चाहते हैं सारे के सारे टैब एक साथ बंद हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W, ये तीनों एक साथ प्रेस करेंगे तब ये होगा। आते हैं हम अपने तीसरे में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T। अगर ये जो हम टैब बंद कर रहे हैं इसको हमें ओपन करना है दोबारा से, तब हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T। आते हैं हम नेक्स्ट, विंडोज़ लोगो प्लस यम। विंडोज़ लोगो प्लस यम का यूज करके जो मेरा टैब ओपन रहा होगा, जो भी, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जो भी हमारा विंडोज़ पर ओपन रहा होगा उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो विंडोज़ प्लस लोगो प्लस यम का यूज विंडोज़ मिनिमाइज कैसे करें उसके लिए किया जाता है। ठीक है, और विंडोज़ लोगो प्लस L, विंडोज़ लोगो प्लस L का यूज कंप्यूटर लॉग ऑफ करने में। कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं अगर आप, तो कंप्यूटर लॉग ऑफ मतलब कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो विंडोज़ लोगो प्लस L का यूज करेंगे। आते हैं हम नेक्स्ट, हमारा क्या है? ESC, जिसको एस्केप बोलते हैं। जैसे मेरा कोई भी एक्टिव आइटम से बाहर आना है, जैसे अभी हम काम कर रहे हैं किसी टैब पे और हमको उससे बाहर आना है, या हम जैसे PUBG गेम खेलते हैं उससे हमको बाहर आना है, तो हम क्या एस्केप प्रेस कर देंगे, तो जिससे हम उस पेज से बाहर आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो जो ये एस्केप है ESC, ये किसी भी एक्टिव आइटम से बाहर आने के लिए है। आते हैं हम नेक्स्ट हमारा फंक्शन की है। फंक्शन की में जैसे F1 है, F1 वो हेल्प के लिए है, F2 रीनेम के लिए है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फंक्शन की के शॉर्टकट की है। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। बेसिकली F1 पूछ देता है, ठीक है, F5 पूछ देता है, तो आप ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। F3 सर्च कमांड ओपन के लिए है। जैसे हम कोई भी सर्च कमांड ओपन करने के लिए यूज करना चाहते हैं तो सीधे F3 प्रेस कर देंगे तो मेरा सर्च कमांड ओपन हो जाएगा। F4 में मेरा विंडोज़ क्लोज हो जाएगा। F5 रिफ्रेश, हम लोग बंद करते हैं ना कंप्यूटर को हमेशा रिफ्रेश F5 प्रेस करके। F12 सेव एज, जो मेरा फाइल सेव है उसी को कहीं और सेव करना है या उसी में फिर से सेव करना है, तो वहाँ सेव एज F12 का यूज करेंगे। जब भी हमें सेव एज का यूज करना है तो ये F12 का यूज करेंगे। आते हैं हमारा नेक्स्ट, अल्ट प्लस स्पेस। अल्ट प्लस स्पेस जो कमांड है, अल्ट प्लस स्पेस
ये क्या करता है कि इस कमांड के माध्यम से हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज जैसे कार्य को कर सकते हैं। जैसे अल्ट प्लस स्पेस प्रेस कर देंगे तो कॉर्नर में एक बॉक्स जैसा खुल के आता है जिसमें लिखा रहेगा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज, और भी 2-3 ऑप्शन रहते हैं। तो उसमें से आप कुछ भी एरो के थ्रू ऊपर नीचे करके सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। मिनिमाइज करना चाहते हैं तो, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो। इसी तरह हमारा क्या हो गया, शिफ्ट प्लस डेल। शिफ्ट प्लस डेल क्या बोल रहा है कि फाइल परमानेंटली डिलीट, मतलब शिफ्ट के साथ डिलीट को दबाने में कोई भी फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है। शिफ्ट प्लस डेल से क्या हो जाता है कि शिफ्ट के साथ फाइल को शिफ्ट प्लस डेल कर रहे हैं तो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, परमानेंटली डिलीट। आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। ये तीनों बटन को एक साथ दबाकर हम सीधे टास्क बार को ओपन कर सकते हैं। तीनों एक साथ प्रेस करने पे सीधे टास्क बार को ओपन कर सकते हैं। लिखा ना यहाँ पे टास्क बार डायरेक्ट ओपन। आते हैं हम नेक्स्ट, शिफ्ट प्लस राइट एरो। ये क्या करता है, इस कमांड से कंटेंट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कंटेंट सेलेक्ट, इस कमांड से हम कंटेंट सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, विंडोज प्लस यल, कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। इस कमांड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट, विंडोज प्लस ई। इस कमांड का यूज करके हम कंप्यूटर एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हैं। माई कंप्यूटर एक्सप्लोरर ओपन, आप ओपन कर देंगे, उसके बाद आप उसमें से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है कर लीजिए। कंट्रोल विंडोज प्लस सी, माई कंप्यूटर एक्सप्लोरर ओपन। नेक्स्ट क्या है, विंडोज लोगो प्लस आर। ये तो सबसे ज़्यादा फेमस है, हम लोग सबसे पहले विंडोज आर, रन कमांड बॉक्स ओपन करना है, विंडोज आर, ये तो जैसे एकदम रटा हुआ है। अब आती है बारी कंट्रोल प्लस की। कंट्रोल प्लस, आप जैसे अपने फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप जैसे MS वर्ड पे है तो आप जितना वर्ड का साइज़ बढ़ाना है आप सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल प्लस करिए, बढ़ जाएगा साइज। लेकिन यदि आप कोई ब्राउज़र में कुछ पेज ओपन किए, उसमें आपको साइज़ लग रहा है कि विंडो फॉन्ट साइज़ मुझे छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तब भी आप कंट्रोल प्लस करेंगे तो साइज लिमिट बड़ी हो जाएगी। इसी तरह जब प्लस करने पे बड़ी हो रही है तो माइनस का मतलब आप लोग समझते ही हैं, घटना, मतलब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंट्रोल माइनस करेंगे तो साइज लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, अल्ट प्लस टैब। अल्ट प्लस टैब क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जानने के लिए एरो बटन से ऑब्जेक्ट चुनते हैं तो वहाँ पे हम अल्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें अल्ट प्लस टैब का यूज करना है तो एक टैब से नहीं, यहाँ पे विंडो है ना, हाँ, एक विंडो से दूसरे विंडो जब जाना होता है हमें तो अल्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। यहीं पे अगर एक टैब से दूसरे टैब पर जाना होगा तो कंट्रोल प्लस टैब करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, अल्ट प्लस टैब, तो यहाँ एक विंडो से दूसरे विंडो में जाना है तो अल्ट प्लस टैब। आते हैं हम अपने नेक्स्ट में, कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब क्या करेगा, वो एक विंडो से दूसरे विंडो में जाना था, यहाँ पे क्या था, एक टैब से दूसरे टैब में जाना है, तो क्या हो जाएगा हमारा कंट्रोल टैब, एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए। अब आते हैं हम कंट्रोल टी की तरफ। ब्राउज़र में जब हमें नया टैब ओपन करना होगा, ब्राउज़र में ही आप न्यू टैब ओपन करेंगे ना, तब वहाँ पे कंट्रोल प्लस टी का यूज करना पड़ेगा, ओपन न्यू विंडो इन ब्राउज़र। नेक्स्ट क्या है, शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब जिस तरह टैब दबाकर आगे बढ़ा जा सकता है उसी तरह शिफ्ट के साथ टैब दबाने से पीछे भी जा सकता है।
मैंने टैब के लिए बताया कि आप टैब प्रेस करते हैं, अगर आप जैसे टाइप वाइप कर रहे हैं, आपको बोला जाता है ना एक टैब प्रेस कर दीजिए, तो आप एक स्पेस लिमिट स्पेस रहती है टैब से, उससे आप एक टैब आगे हो जाते हैं। अगर उसी को आप पीछे जाना चाहते हैं तो आप बस शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो वो पीछे हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा यूज करते हैं आप लोग टैब का, जब भी टाइपिंग करेंगे, इंटर किए टैब दिए कि हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, तो आप उसी को पीछे करना चाहते हैं तो बस क्या करना है, हमें शिफ्ट के साथ करना है, उसको टैब दबाना है। ठीक है, जिस तरह टैब दबाकर आगे बढ़ा जा सकता है उसी तरह शिफ्ट के साथ टैब दबाने से पीछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, ये तीनों जब आप एक साथ दबाएंगे तो रीस्टार्ट, लॉग ऑफ, शट डाउन, स्लीप, जब ये की एक साथ दबाएंगे तो रीस्टार्ट, लॉग ऑफ, शट डाउन, स्लीप एंड टास्क बार आदि और भी इससे कार्य किए जा सकते हैं। इस कमांड का यूज़ तब करेंगे जब जैसे हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया, अब कोई बटन प्रेस नहीं हो रहा है, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं नहीं हो रहा है, बिल्कुल वो हैंग हो चुका है, तब आप एक साथ कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल दबाएंगे तो आपका ये जो ऑप्शन में आ जाएगा कि रीस्टार्ट करना चाहते हैं, कि शट डाउन करना चाहते हैं, कि लॉग ऑफ करना चाहते हैं, कि स्लीप करना चाहते हैं, और भी उसमें रहेंगे। आप जब उसको प्रेस करेंगे तो देखेंगे जैसे आपका कंप्यूटर कभी कभी हैक हो जाता है, कुछ भी काम नहीं करता, आप सबसे पहले कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल दबाइए, जिससे कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होने से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हैंग के सिचुएशन में मोस्टली नहीं दिमाग काम करता है कि हमें क्या करना है, तो हैंग में ध्यान रखिए हमें कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल का यूज करना है। फ्रेंड्स, ये जो मैं शॉर्टकट की सारी लेके आई हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना भी आप अगर शॉर्टकट की पढ़ लेंगे तो शॉर्टकट की के एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाले नहीं है, आप सारे क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे। आते हैं हम अगले, जैसे यहाँ पे है देख लेते हैं, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल इजी है, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल डी फॉन्ट के लिए होता है। ठीक है, फॉन्ट चेंज करना होता है ना उसमें कंट्रोल डी, कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल एफ से फाइंड करने के लिए, कंट्रोल जी गो टू स्टेटमेंट के लिए, कंट्रोल नेक्स्ट क्या है आई, कंट्रोल आई इटैलिक, MS वर्ड में जब भी हम लोग टाइप का काम करते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वो सब आता है ना, वही इटैलिक ऐसे आई बना होगा, बोल्ड के लिए बी बना होगा, यू के लिए ऐसे, अगर आप अंडरलाइन देना चाहते हो तो ऐसे बना होगा वही। अब कंट्रोल जेड के लिए, सॉरी यहाँ पे ई होगा, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी जस्टिफाइड, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइप करने में, जस्टिफाइड होता है ना, जैसे हम लोग को एक पैराग्राफ लिखे और उसमें लाइनें आगे पीछे हैं, तो अगर हम जस्टिफाई कर देंगे तो एक वे में हो जाएगा। हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई नाम से ही लग रहा है, कंट्रोल के हाइपरलिंक हमारा लिंक क्रिएट करता है। आप जैसे किसी चीज़ का भी लिंक क्रिएट करना चाहेंगे, कहीं पे भी किसी भी पेज पे आप चाहते हैं कि मुझे इस पेज पे ये लिंक क्लिक करूं और मैं दूसरे पेज पे स्विच कर जाऊं जहां मुझे स्विच करना है, या मान लीजिए हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें हम लिंक डाल दिए, मान लीजिए आप कोई PDF डालना है तो PDF वहाँ पर पूरा कैसे डालेंगे, आप लिंक डाल दिए जिससे कि आप दे देंगे कि आप लिंक क्लिक करिए आप उस PDF तक पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पे हम हाइपर लिंक का यूज कर लेंगे। जिसके लिए हमें कंट्रोल प्लस के का यूज करना होगा। कंट्रोल या लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है, अलाइनमेंट होती है ना लेफ्ट राइट, तो वही है हमारा कंट्रोल यल। सब नाम के थ्रू है, यम से मूव हो रहा है फाइल, कंट्रोल एन से न्यू फाइल आ रहा है, यन है। ठीक है, अब आते हैं ओ की तरफ, तो यहाँ पे भी कंट्रोल ए मतलब ओपन फाइल, फिर कंट्रोल पी मतलब प्रिंट, कंट्रोल क्यू से हमारा क्लोज होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्यू है सी, तो सी अगर कंट्रोल प्लस सी होता है तो हमारे कॉपी के काम आता है, यहाँ कंट्रोल प्लस क्यू है। आ रहा है कंट्रोल प्लस आर रीलोड या राइट अलाइनमेंट के लिए है। यहाँ पे भी लग रहा है रीलोड मैंने गलत लिख दिया, ये नहीं होगा, ये होगा RELOAD। ठीक है, सारे शॉर्टकट की आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी शॉर्टकट की लेके आई हूँ, क्योंकि अगर आप ये इतने सारे शॉर्टकट की देख लिए तो आपके किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर के शॉर्टकट की को इनमें से ही आने वाले और कहीं से नहीं आने वाले, क्योंकि मैंने सारा ही
शॉर्टकट की इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि मैंने लाइन से दिया है ABCD करके पूरा जेड तक जो जो हमारी ज़रूरत की है। ठीक है, आते हैं कंट्रोल यस, ये भी यस से सेव के लिए, फाइल सेव करने के लिए। कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए रहता है ना हमारे उसमें बोल्ड इटैलिक यू, वैसे। कंट्रोल वी पेस्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कंट्रोल एक्स कट के लिए। कंट्रोल वाई रीडू। कंट्रोल जेड अंडो, जब आप कोई लिखते हैं, ठीक है, और गलती से आपका बैक हो गया, आप चाहते हो उसे वापस करना है, तो आप कंट्रोल जेड करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। कंट्रोल वाई से पीछे चले जाएंगे। तो इस हिसाब से मानते हैं ये तो 4 मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है। ये भी, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब तो आपको आना ही चाहिए। अब आते हैं हमारा प्रिंट SYSRQ, स्क्रीन कॉपी ऑफ कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में जो भी स्क्रीन खुला है उसको कॉपी करने के लिए आप इसका प्रेस कर सकते हैं। देखेंगे तो कंप्यूटर के की पे एक प्रिंट स्क्रीन करके ऑप्शन होगा, जिससे आप स्क्रीन कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कुछ भी स्क्रीन खुला है, आप उसको प्रेस करेंगे तो वो पूरा टास्क बार के साथ पूरा आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से आज का मेरा शॉर्टकट की का वीडियो कंप्लीट हो रहा है। आप इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप इतना देख लेंगे तो शॉर्टकट की के सारे क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है, आपके एक भी क्वेश्चन मिस छूटने वाले नहीं है। फ्रेंड, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों को, पता तो चले।